अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने आज एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 दिन के भीतर 500 करोड़ की संपत्ति माफियाओं की जब्त करने का टारगेट दिया गया था और गृह विभाग ने उस टारगेट का 150% अचीव किया है। कितना? 150%, यानी 868 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की जब्त करने का दावा किया है। क्या वाकई में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर कुछ लोगों को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, या फिर वाकई में माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रंग दिखा रहा है? आज इन सभी पहलुओं पर खुलकर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, गृह विभाग की एक रिपोर्ट ने आज पूरी मीडिया में काफ़ी तहलका मचा रखा है, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर क्यों न डिबेट रख ली जाए। मसला ये है कि गृह विभाग ने यह दावा किया है कि उनको टारगेट मिला था 100 दिन में 500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं, गुंडे और असामाजिक तत्वों की जब्त करने की। तो टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया है, 868 करोड़, ऐसा दावा किया गया है। क्या वाकई में सिर्फ माफिया टारगेट हो रहे हैं, गुंडे टारगेट हो रहे हैं, असामाजिक तत्व टारगेट हो रहे हैं? और क्या वाकई माफियाओं को कुचला जा रहा है? क्या वाकई में बुलडोजर का डर लोगों के मन में है, या फिर ये बुलडोजर राजनीतिक है? ये बुलडोजर किसी खास मकसद से है? क्या है ये? यूपी का गृह विभाग ये दावा कर रहा है कि संपत्ति जब्त करते वक्त वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि वैध बनी कि अवैध, और अगर अवैध बनी है तो उसको बुलडोजर से गिरा देते हैं। और उन्होंने एक वर्ड नाम दिया है, बुलडोजिंग। नोट कर लीजिएगा, उसको नाम दिया गया बुलडोजिंग, यानी किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना। कोर्ट की परमिशन हो या ना हो, लेकिन बुलडोजिंग होगी। ये बात भी गृह विभाग की तरफ से दावा किया गया। विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर सिलेक्टिव है और खास समुदाय, खास लोग और खास तरह के लोगों को चिन्हित करके उनका घर गिरा रहा है, ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है। सरकार कहती साहब हम तो बड़े निष्पक्ष हैं और बिल्कुल ठीक गिरा रहे हैं, जिसका गलत है उसका गिरा रहे हैं, और जिसको लगता है कि उसका सही हो कोर्ट जाए, रिलीफ लाए। लेकिन कोर्ट तक बात पहुँचे इसके पहले घर ज़मीन पर होता है, तो कोर्ट से रिलीफ भी ला के कोई क्या कर लेगा जब घर ही गिर गया? तो क्या बुलडोजर से अपराध कम हो जाएंगे? क्या बुलडोजर की कार्यप्रणाली से अपराध वाकई में कम हो रहे हैं? संगठित अपराध की क्या हालत है? हमें इस बारे में भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए। छोटे मोटे क्राइम होते हैं उनका क्या है, और कुछ जो कम्युनल वायलेंस होते हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई होती है, और क्या कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव है, या फिर सबके लिए बुलडोजर की रफ्तार और बुलडोजर की आक्रामकता समान है? इस विषय पर भी चर्चा होगी। नोएडा में 150 से ज़्यादा फार्म हाउस बने हैं गंगा के वहाँ यमुना नदी के डूब क्षेत्र में, और नोएडा अथॉरिटी की हैसियत नहीं कि उन फार्म हाउसों को एक पे बुलडोजर चला के दिखा दे। किसके हैं वो फार्म हाउस? अरबपतियों के हैं, नेताओं के हैं, और लखनऊ में बैठे बड़े बड़े अफसरों के हैं, लेकिन उसको कोई नहीं गिराने जाएगा। वो गिरे तो ये 868 करोड़ वाला जो फिगर है ये पहुँचेगा 8000 करोड़। तो गृह विभाग को चाहिए कि अगर टारगेट का 1000% अचीव करना है, बुलडोजर लेके पहुंचिए नोएडा, ये टारगेट होगा 1000% पूरा, 100% नहीं, 1000%। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की एक बेसिक पॉलिसी गृह विभाग और पुलिस के लिए बनाई है। गैंगस्टर एक्ट उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेक्शन 14(1)(a) में जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाती, सीज की जाती है। ये निर्देश डीएम/एसपीज को दिए गए हैं। पहले 100 डेज में जो कैबिनेट के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लक्ष्य तय किए थे, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया गया था। अब तक पहले 100 डेज में 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हुई, और अब तक कुल मिला के 3200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई, और 6 महीने का भी लक्ष्य जो था वो भी अब पूरा हो गया है।
तो आगे इसमें बहुत मजबूती से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि गैंगस्टर में जो है सजा कराई जाए, जिससे जो जब्तशुदा संपत्ति है उसको सार्वजनिक उपयोग में भी लाया जा सके। ये निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर डीजीपी और उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी, शासन स्तर के भी सभी अधिकारी मजबूती से काम कर रहे हैं। 50 जो बड़े माफिया हैं उनको रिव्यू जो है शासन स्तर से किया जा रहा है, जिससे कि कहीं कोई किसी तरह की कोताही ना हो। तो अब तक योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 3,200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति माफियाओं की, असामाजिक तत्वों की, गुंडों की जब्त करने का दावा किया जा रहा है। हम आज इस दावे को इस डिबेट में परखेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संजीव मिश्रा हैं,